बाबा राम रहीम का नाम तो आप तमाम लोगों ने सुना होगा। वही बाबा राम रहीम जिसने गाना गाया था यू आर द लव चार्जर, जिसने मूवी बनाई जो बड़ा सत्संग किया करता था, लेकिन अपनी ही जहाँ ये रहता था, जिस आश्रम में रहता था, उस आश्रम में जो लड़कियां जाया करती थी इस वजह से कि इसके पास जाके आशीर्वाद ले, उससे अपना शिकार बनाता था, उसके साथ बलात्कार करता था। अपनी अनुयायी के साथ इसने जो कुछ किया वो आप तमाम लोग जानते हैं। एक बलात्कारी पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा राम रहीम जो है वो जेल में है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि ये पार्ट टाइम जेल में रहते हैं या पार्ट टाइम घर पे रहते हैं। अब आप कहेंगे ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं। 2020 के बाद से पिछले 4 सालों में लगभग 1 साल तो ये जेल के बाहर रहा है। जी हाँ, पैरोल पर। हर चुनाव से पहले इसे पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। एक तरफ इसी देश में उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, मुफ्ती सलमान अजहरी, मौलाना कमर गनी साहब और दर्जनों नाम जिसे गिनवाए जा सकते हैं, उन्हें बेल तक नहीं मिल रही। अदालत में शर्जील इमाम 50 से ज्यादा जो है वो हियरिंग, समझिए कि समय चला जाता है, अगली तारीख, बेल नहीं मिली है। उमर खालिद बेल के लिए तारीख पर तारीख, बेल नहीं मिली। यही सिलसिला उन लोगों के साथ। लेकिन एक बलात्कारी आसानी से जेल से रिहा हो जा रहा है। क्यों? मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में पिछले 6.5 महीने से 7 महीने से कैद है। 3 केसेस उनके ऊपर हुए, तीनों में बेल मिल गया, उनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया गया। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट की वजह से वो बंदा जेल में। रिहाई के लिए कोर्ट की तमाम चक्करें काटी गई, तमाम मामलों में उन्हें, तीनों मामलों में बेल तो मिल गया, लेकिन पासा में उन्हें रिहाई नहीं मिल पाई। लेकिन ये आदमी बलात्कारी होकर के आराम से जेल से निकल जाता है और काफिला पहुंचती है बाजाप्ते इस आदमी को रिसीव करने के लिए। आश्रम पहुंचता है, फिर वहां पहुंचेगा। 21 दिनों के लिए अब इसे पैरोल पे छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले पंजाब में जब विधानसभा का चुनाव होना था तब भी ये जेल से निकला। ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से जब भी चुनाव होता है या उपचुनाव होता है, ये बंदा जेल से बाहर होता है। और एक खबर तो ये भी सामने आई, किसी जगह मैंने देखी, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, उसमें यह दावा किया गया है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबा राम रहीम की गर्लफ्रेंड थी, उनके तरफ से सीधे तौर पर जो है वो भारतीय सत्ताधारी जो पार्टी है उन्हें समर्थन दे दिया गया। तो इसका मतलब है कि कुछ तो कनेक्शन है, वरना ये चुनाव के वक्त में बाबा राम रहीम को अचानक से पैरोल कैसे मिल जाता है। आज हालांकि जो इनसे बड़े वाले बाबा थे, आसाराम बापू, तमाम लोग जानते हैं। इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें पूछते हैं, आज भी पूछते हैं, अपने घरों में तस्वीरें लगा करके रखी हुई है। उन आसाराम बापू को भी आज 7 दिनों के लिए पैरोल मिला है कि उन्हें इलाज करवाना है, और साहब को तो छुट्टी ही मिलती रहती है। चुनाव का वक्त है, साहब जेल से निकलेंगे, साहब आदेश देंगे कि फलाने पार्टी को वोट देना है। शायद यही वजह होगी। इस पूरे मामले में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। हरियाणा सरकार ने बाबा राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल दी है। आज सुबह वो जेल से बाहर आ गया है। इस दौरान वो बागपत यूपी के आश्रम में रहेगा। कहाँ रहेगा? यूपी के आश्रम में रहेगा। देखिए, ये सचिन गुप्ता ने एक ट्वीट साझा करते हुए लिखा है। देखिए, फरवरी 2022 में 21 दिनों की पैरोल मिली, उस वक्त पंजाब विधानसभा चुनाव था। 2022 में 30 दिनों की पैरोल मिली, हरियाणा नगर निकाय का चुनाव था। अक्टूबर 2022 में 40 दिन के पैरोल पर जनाब छूटे, आदमपुर सीट का चुनाव था। जुलाई 2023 में 30 दिन के पैरोल पर निकले, हरियाणा का पंचायत चुनाव था। नवंबर 2023 में 21 दिन के पैरोल पर निकले, राजस्थान विधानसभा चुनाव था। जनवरी 2024 में 50 दिन के पैरोल पर निकले, लोकसभा चुनाव था। अगस्त 2024 में 21 दिन के पैरोल पर निकले, हरियाणा विधानसभा चुनाव होना है। बाबा जेल में सिर्फ विजिट पड़ जाता है, असली ठिकाना बागपत यूपी का आश्रम। तो बाबा जो है तो बलात्कारी, लेकिन बाबा को आश्रम में भेज दिया जाता है कि आइए साहब, आपके लिए आश्रम खुला है, आप जाइए, फिर जब कहिएगा तो जेल पहुंचा देंगे। हालात अब ऐसे ही लग रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।